हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाबार्ड। नाबार्ड का जो पूरा नाम है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड के नाम से ही सिद्ध होता है कि नाबार्ड ये राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विकास तथा ग्रामीण विकास के लिए कार्य करते हुए एक बैंक है विद ब्रांचेस all across the country dedicated to improving the lots of the rural population. The bank is expected to play key roles of ensuring development and implementation of the government finance inclusive policy. नाबार्ड यह ग्रामीण आबादी के लिए देश भर की शाखाओं में सुधार के लिए बैंक तथा सरकार की वित्तीय समावेशक नीति के रूप में तथा कार्य को सुनिश्चित करने में एक महत्व की भूमिका निभाता है। इसकी जो स्थापना थी वो 12 जुलाई 1982 में की गई थी। आज से 37 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ये किस प्रकार का बैंक है? तो ये एक डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। इसका जो पर्पस है, इसका जो उद्देश्य था वो डेवलपमेंट का था तथा गरीबी में कमी करने का था। इसके जो चेयरमैन है वो हाल में हर्ष कुमार भानवाल हैं। NABARD was established on the recommendation of the B.C. Varaman Committee by the Act 61 1981 of the Parliament on 12 July 1918 to implement the NABARD Act 1981। नाबार्ड की स्थापना की जो सर्वप्रथम सिफारिश की गई थी वो थी B.C. वरमन समिति के द्वारा की गई थी। संसद के अधिनियम 61 के अंतर्गत जो 1981 में संसद में इसे प्रस्तुत किया गया था और इसे लागू कर दिया गया था 12 जुलाई 1982 से। अब नाबार्ड ने आते ही किन की जगह ले ली, तो किन किन डिपार्टमेंट और कॉर्पोरेशन की जगह ली, उनके नाम निम्नलिखित है, जिसमें कि एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट, दूसरा है रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल, तीसरा है एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अब नाबार्ड की जब स्थापना की गई थी तो इसकी जो प्रारंभिक पूंजी थी वो थी 100 करोड़। अब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात करें तो इंटरनेशनल एसोसिएटेड ऑफ द नाबार्ड इंक्लूड द वर्ल्ड बैंक, एफिशिएटेड द ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्लोबल डेवलपमेंट एजेंसीज वर्किंग इन द फील्ड ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट। तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात करें तो वर्ल्ड बैंक से जुड़े विविध प्रकार के संगठन, कृषि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम करने वाली विविध प्रकार की एजेंसियां जो थी वो शामिल थी। नाबार्ड का जो रोल था यानी इसकी जो भूमिका थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, माइक्रो तथा रूरल इंडस्ट्री तथा विलेज इंडस्ट्री के विकास के लिए कार्य करता था तथा मॉनेटरी तथा इवोल्यूशन प्रोजेक्ट में रीफाइनेंस का कार्य करता था। फिर डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन विद द हेल्प ऑफ रूरल इकोनॉमिक, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सहायक है ऐसे संस्थाओं में निवेश करता था। प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग फैसिलिटीज, यानी कि प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करता था, यानी कृषि संगठन या फिर कृषि संस्थाओं में कार्य करने वाले कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए एक सुविधा प्रदान करता था। अब इसमें 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन यानी 3 प्रकार के फंक्शन का समावेश किया गया। पहला है फाइनेंशियल फंक्शन, जिसमें डायरेक्ट फंक्शन तथा रीफाइनेंस फंक्शन। डायरेक्ट फंक्शन यानी कि कृषि क्षेत्र में काम करने वाले जो विविध प्रकार के संगठन हैं या फिर संस्थाएं हैं उनमें सीधे रूप से निवेश करना, इन प्रत्यक्ष रूप से निवेश करना। दूसरा, यदि किसी बैंक के द्वारा इन संस्थाओं में पहले ही निवेश किया गया है तो नाबार्ड के द्वारा उसमें पुनः निवेश भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट फंक्शन, जिसमें इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट यानी संस्था का विकास तथा फार्म तथा नॉन फार्म सेक्टर का डेवलपमेंट, जैसे कृषि तथा कृषि से जुड़ी विविध संस्था जैसे यंत्र मशीनरीज की संस्था। फिर फाइनेंशियल इंक्लूसिंग द माइक्रो फाइनेंस, यानी कि पूंजी को छोटे छोटे विस्तार में या फिर पूंजी की सुविधा, बैंक की सुविधा गांव के कोने कोने तक पहुंचाने की व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई थी। सुपरवाइजिंग फैसिलिटीज, इसके अंतर्गत BR एक्ट यानी कि बैंकिंग रेगुलेशन के अनुसार नाबार्ड को सुपरवाइजरिंग अथॉरिटी प्रदान थी, जिसमें स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक, सेंट्रल कॉर्पोरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, स्टेट कॉर्पोरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक का ध्यान रखेगा, यानी इनकी अथॉरिटीज इस नाबार्ड को प्रदान की गई थी, उनका ध्यान नाबार्ड के अंतर्गत रखा जाएगा। ये तो बात थी हमारे नाबार्ड की स्थापना तथा उसका कार्य। नाबार्ड की स्थापना ही कृषि विकास तथा उससे जुड़ी विविध प्रकार की संस्था, ग्रामीण विकास तथा लघु उद्योगों के विकास के लिए की गई थी। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा।